नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। सोचिए, आपने हफ्तों की रिसर्च की, एक शेयर खरीदा और आप खुश हैं। लगता है कि बस एक बढ़िया फैसला ले लिया, और फिर खरीदने के बस 10 मिनट बाद वो शेयर 2% नीचे चला जाता है और दिल में तुरंत एक आवाज़ आती है ना, अरे यार, ये गलती तो नहीं कर दी। आज हम लेखक संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के आधार पर इसी गलती वाली भावना यानी मिथ 48 पर बात करेंगे। ये एहसास बहुत आम है ना, शेयर खरीदते ही मन में सवालों का जैसे एक तूफान आ जाता है। क्या ये सही फैसला था? कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? क्या मुझे और कम कीमत का इंतजार करना चाहिए था? और यही उथल पुथल एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। बिल्कुल। और वो गलतफहमी ये है कि अगर किसी निवेश को लेकर मन में इतने सवाल उठ रहे हैं तो शायद उस सौदे से उस पोजीशन से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। हाँ, लगता है कि शांति मिलेगी। एग्जैक्टली इसके पीछे सोच ये बन जाती है कि बार बार सोचने से मानसिक तनाव होता है और इस तनाव से बचने के लिए अपनी पूंजी बचाकर निकल जाना ही समझदारी है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म सुकून पाने का तरीका लगता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सुकून अक्सर लॉन्ग टर्म पछतावे की वजह बनता है। इसी शक और घबराहट में लोग या तो छोटा मोटा मुनाफा लेकर निकल जाते हैं या फिर हल्का सा नुकसान देखकर ही अपनी पोजीशन काट देते हैं और बड़े फायदे से चूक जाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये शक आता कहाँ से है। ये सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि अक्सर आत्मविश्वास, अनुभव या उस विषय पर गहरे ज्ञान की कमी से आता है। जब हमारी रिसर्च की नींव कच्ची होती है तो कीमत का हल्का सा झटका भी हमें हिला देता है। तो ये समझना तो ठीक है कि ये शक एक जाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब मन में ये तूफान चल रहा हो तब एक निवेशक को असल में करना क्या चाहिए? उसे इस जाल से बचना कैसे है? देखिए, इसका एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल सलाह है, अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो रोज रोज शेयर की कीमतें देखना बंद कर दें। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आजकल तो हर ऐप पर लगातार नोटिफिकेशन आते रहते हैं। व्यवहारिक रूप से इससे कैसे बचें? इसका एक तरीका है अपने फोन से नोटिफिकेशन बंद करना। दूसरा, एक नियम बनाएं कि आप अपना पोर्टफोलियो हफ्ते में सिर्फ एक बार देखेंगे। और सबसे असरदार तरीका है, अपने रिसर्च को 1 या 2 लाइन में लिखकर अपने डेस्क पर चिपका दें। जब भी शक हो उसे पढ़ें। क्या वो वजह आज भी सच है या आपको भावनात्मक फैसलों से बचाता है? ये एक बेहतरीन सुझाव है। और क्या कदम उठाया जा सकता है? दूसरा कदम है एक सुरक्षा मार्जिन तय करना, जैसे कि स्टॉप लॉस, यानी वो पहले से तय की हुई कीमत जिस पर आप नुकसान काटकर शेयर से बाहर निकल जाएंगे। यह फैसला आप ठंडे दिमाग से पहले ही ले लेते हैं ताकि बाद में डर में कोई जल्दबाजी का फैसला न लेना पड़े। सही बात है। और अगर कीमत में कोई बड़ा बदलाव आता भी है तो तुरंत बेचने के बजाय उसके पीछे की वजह जाने। क्या कंपनी के बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुई है या ये सिर्फ बाजार का शोर है? मतलब एक्शन लेने से पहले खबर को पक्का कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। न कि सिर्फ किसी इन्फ्लुएंसर या अफवाह पर यकीन कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में खुद से सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये पूछने के बजाय कि शेयर की कीमत क्यों गिर रही है, ये पूछें कि कंपनी के बिजनेस को लेकर मेरी समझ में क्या बदलाव आया है। ये भी देखें कि ये जो डर मन में आ रहा है वो सिर्फ एक भावना है या उसके पीछे कोई ठोस आंकड़े हैं। और शायद ये भी देखना कि कहीं हमने किसी एक ही शेयर में जरूरत से ज्यादा पैसा तो नहीं लगा दिया। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या आप किसी एक शेयर में ओवर एक्सपोज्ड है, यानी क्या आपने इतना पैसा लगा दिया है कि उसकी जरा सी गिरावट भी आपके पूरे पोर्टफोलियो को हिला देते हैं? अगर जवाब हाँ है तो डर लगना स्वाभाविक है। अपने पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना भी डर को काबू में रखने का एक तरीका है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि निवेश के बाद शक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे अपने फैसलों पर हावी होने से रोका जा सकता है। सही कहा। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगली बार जब आप अपना कोई निवेश बेचने के लिए सोचें तो एक पर रुककर खुद से पूछें, क्या ये फैसला कंपनी की बैलेंस शीट देखकर लिया जा रहा है या टीवी स्क्रीन पर चल रही लाल पट्टियों को देखकर? असली चुनौती हमेशा तथ्यों को भावनाओं से अलग करने में ही होती है। बिल्कुल सही। अगले एपिसोड में हम मिथ 49 पर बात करेंगे। ऐड, फॉरगेट, इग्नोर एंड होल्ड इट, यानी शेयर जोड़ो, भूल जाओ और रखे रहो। क्या ये रणनीति वाकई काम करती है?
क्या सिर्फ अच्छे ब्रांड नाम वाली कंपनी के शेयर गिरने पर उन्हें जोड़ते रहना समझदारी है? जानने के लिए जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए सोच समझकर निवेश करते रहें। जय गुरुदेव।